गजा में भूखे प्यासे फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचाने की कोशिशें। 30 से ज्यादा इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। इजाजत मिलने के बाद गजा पहुंचने वाली इंसानी इमदाद की ये सबसे बड़ी खेप है। खाने पीने की अशिया और तिब्बी सामान लेकर इमदादी ट्रक रफा क्रॉसिंग से दाखिल हुए। गजा में इमदादी सामान रोकने का मुकदमा आलमी अदालत में चल सकता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर ने कहा, इसराइल को ठोस कोशिश करना होगी कि गजा में शहरियों तक खुराक और अद्वियात पहुंच सकें। कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम केस के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़हात पर मुश्तमिल अख्तलाफी नोट। कहा, अदलिया कानून साजी का इस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। अदलिया को इस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए जब तक आईनी हुदूद की खिलाफ वर्जी न हो। इदारों के दरमियान तवाज़ुन उसी सूरत कायम रह सकता है जब इदारों के दरमियान एहतराम का बाहमी ताल्लुक कायम हो। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में अदलिया को एग्जेक्टिव या मुक़न्नना के खिलाफ मुखालिफ के तौर पर नहीं देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कैसे हो रही है और कौन कर रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। कहा, रियासत को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। एक लीक ऑडियो पर तो FIA तफ्तीश भी कर रहा है। पहले ये तो तय हो जाए कि वो ऑडियो कहां से आई और लीक कैसे हुई। मेरे या आपके फोन की सर्वेलेंस हो रही है तो मालूम होना चाहिए कौन कर रहा है। नहीं हो सकता कि हमारे दफातर और चैम्बर्स में गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही हो। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 1 माह का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल को मामला वजीर आजम और काबीना के सामने रखने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने केस की समाअत इन कैमरा करने की इस्तदा कर दी। पंजाब का 4 माह के लिए 2072 अरब रुपए का अबूरी बजट पेश। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। जराये के मुताबिक तरक्याती बजट के लिए 350 अरब रुपए रखे गए हैं। निगरान हुकूमत पंजाब ने पहला 4 माह का 17 खरब 20 अरब का बजट जुलाई में पेश किया था। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा, कीमत 281 रुपए की सतह पर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। शरह सूद बढ़ेगी, कम होगी या फिर बरकरार रहेगी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मौशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कीमत में कमी और दीगर मामलात में बेहतरी पर शरह सूद में कमी का इम्कान। PIA का मुतासरा ऑपरेशन ईंधन की फराहमी बेहतर होने से बहाल होने लगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाकिस्तान एयरलाइन ने आज 45 परवाजों को शेड्यूल किया हुआ है। PIA का अंदरूनी मुल्क ऑपरेशन भी बहाल होना शुरू हो गया। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित और स्कर्दू की परवाजें चलेगी। बैनुल अक़वामी परवाजों में जद्दा, मदीना, बहरेन, दुबई, कुआलालंपुर की परवाजें ऑपरेट होंगी। बलूचिस्तान के इलाके आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सिपाही इरफान अली शामिल। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में सिर्फ आज और कल का दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। लाहौर आज भी दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 रिकॉर्ड किया गया। शाहराह कायद आजम, अपर माल रोड भी आलूदा तरीन इलाके में शामिल। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। 2000 से ज्यादा गाड़ियां बंद कर दी गई। 7000 गाड़ियों के चालान किए गए। तर्जुमान सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शाहराहों पर धूल, मिट्टी, रेत और दीगर गंदगी फैलाने वाली गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं। पंजाब भर में डेंगू से मजीद 131 अफराद बीमार। 24 घंटे के दौरान लाहौर से 55 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 32, गुजरावाला में 25 और मुल्तान से 5 अफराद में वायरस की तस्दीक।
इसराइल इंसानियत भूल गया। हिलाल अहमर के अमले को फौरी तौर पर गजा के अल-कुद्स अस्पताल से निकलने की वार्निंग। आलमी इदारा सेहत का इसराइली जारहियत पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, मरीजों से भरे अस्पतालों को खाली करना मुमकिन नहीं। अस्पताल खाली करने से सैकड़ों जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। फलस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाली दहशतगर्द रियासत इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा को भी आंखें दिखाने लगी। जनरल असेंबली में जंग बंदी की करारदाद पास होने पर सेहोनी रियासत आपे से बाहर। आलमी बिरादरी से अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद बंद करने का मुतालिबा। इसराइली मंदूब की अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी ढांचे पर भी तनकीद। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद ही नाक़िस है क्योंकि एक तिहाई मुस्लिम ममालिक इसके रुकन हैं। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां, शहरियों में इश्तियाल बढ़ने लगा। दागिस्तान के एयरपोर्ट पर शहरियों ने तल अवीव से आने वाली खुसूसी परवाज पर धावा बोल दिया। फलस्तीनी परचम लिए हजारों लोग इसराइलियों को तलाश करते रहे। भगदड़ के बाद एयरपोर्ट बंद। लाहौर में डीआईजी शारिक जमाल के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा 3 माह बाद मकतूल डीआईजी की बेटी की मुद्दत में दर्ज किया गया। एफआईआर में 7 मुल्जिमान नामजद। मुल्जिमान में 1 सरकारी मुलाजिमा जबकि मकतूल के 2 जाती मुलाजिम भी शामिल। एफआईआर के मुताबिक वालिद की हलाकत को तिबी मौत जाहिर करके ड्रामा किया गया। डीआईजी शारिक जमाल के कत्ल की पहले भी कोशिशें हो चुकी थी। निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 14 निकाती एजेंडा जारी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तिजारत से मुताल्लिक मुआहिदे की मंजूरी ली जाए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल होगा। मुआशी सियासी सूरत हाल और अमन अमान का भी जायजा लिया जाएगा। कनाडा में आजाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग। 65,000 सिखों ने वोट डाला। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद कनाडा में यह पहला रेफरेंडम था। हम न्यूज की ब्रिटिश कोलंबिया से रेफरेंडम की खुसूसी कवरेज। भारत का मिसाइल प्रोग्राम मोदी सरकार की शर्मिंदगी का बाइस बन गया। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले एक आकाश मिसाइल की रेंज सिर्फ 30 किलोमीटर। आकाश मिसाइल को जदीद तरीन, कम कीमत और मेड इन इंडिया का टैग लगाकर प्रोपेगेंडा किया गया। इंडिया टुडे के मुताबिक तेजा फाइटर तैयारे का मंसूबा भी नाकामी का शिकार। ताजिकिस्तान में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका और आतिशज़दगी। 45 कानकन जाम बहक। 206 कानकनों को बचा लिया गया। खरमंग के एक रोज मेले में सेब की मुख्तलिफ अक़साम तवज्जो का मरकज। स्टॉल्स पर सेब से बने मुरक्कबात भी सयाहों की दिलचस्पी। Bounty for Thermo, across Empire. Now we're going to talking about the field situation. The bowling side has started the field where he wanted to fielder at the car. Off the mark. Oh, what a great shot down the leg side going Bounty. पेशावर में एक नौजवान की अंग्रेजी में क्रिकेट कमेंट्री ने धूम मचा दी। पिच रिपोर्ट हो या मशहूर कमेंटेटर्स की कॉपी, सब महारत से कर सकता है। मुमताज कॉलम निगार, कॉम्पेयर और माहिर तालीम दिलदार परवेज भट्टी को दुनिया छोड़े 29 बरस बीत गए। बैक वक्त उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी जबान पर अबूर उनकी पहचान बना। अजीम मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की 39वीं बरसी। हीर रांझा समेत कई लाजवाब फिल्मों के लिए मौसीकी तरतीब दी।